नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज बात हम करेंगे चंद्रमा के लक्षणों की। मानव का मन और भावनाएं चंद्रमा का ही क्षेत्र है। अब क्या है चंद्रमा का महत्व, क्या होता है जब चंद्रमा अशुभ होता है और क्या विशेष उपाय करके आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप नदियों को, जल के स्रोतों को यानी झरनों को, झील को, तालाब को अगर आप गंदा करते हैं तो आपकी कुंडली का केतु खराब हो जाएगा। वैसे तो देखिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी नदियों को और जल स्रोतों को गंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप याद रखिए आपकी कुंडली का केतु खराब होगा और जीवन में आकस्मिक और अशुभ घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो हुआ आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हुए 11 जनवरी का पंचांग आप देखते हैं। दिनांक 11 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर के 2:21 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, सुबह के 11:10 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बता दिया और साथ ही पंचांग यहाँ पर आपने देख ही लिया है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आज के विषय की, जहाँ पर हम चंद्रमा के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चंद्रमा का हमारे जीवन पर किस तरीके से असर होता है, क्या महत्व होता है, क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। इसके पहले कि हम आपको बताएं कि लक्षण क्या हैं चंद्रमा के शुभ अशुभ होने के, पहले आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी जिंदगी में। नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई भी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। किसी भी व्यक्ति का जो मन है, जो इमोशन है, जो सोच है, वो चंद्रमा से ही कंट्रोल होती है। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके तो निश्चित रूप से मानसिक दशा से अपार मजबूती पाई जा सकती है। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी। चंद्रमा का संबंध पेट से, हृदय के रोगों से, एसिडिटी से, नींद से, आलस्य से, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। चंद्रमा के पास 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, ये रॉयल प्लेनेट है, गवर्नमेंट से, शासन से संबंध रखता है। दूसरा, माता से इसका गहरा संबंध होता है, आपके और आपके माता के बीच का ग्रह चंद्रमा है। और तीसरा, लिक्विड चीजों से, मूवमेंट वाली चीजों से भी चंद्रमा का गहरा संबंध होता है। तो ये तो पंडित जी ने आपको बताया कि हमारे जीवन में चंद्रमा का अच्छा होना या मजबूत होना क्यों महत्वपूर्ण होता है, किन किन चीज़ों से चंद्रमा का संबंध हो सकता है। आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे और लेकिन फिलहाल बात अब राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के हाल। मेष राशि, इस समय बदलाव की सुगबुगाहट है। आपके करियर में छोटा ही सही कुछ बदलाव होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होगा और इस समय आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग भी
बने हुए हैं। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंताएं आप पाल रहे हैं और ये चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके पारिवारिक जीवन में तनाव भी दिखाई दे रहा है। बेहतर होगा कि आप एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, धन की प्राप्ति के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। इस समय आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन काम अधिक होंगे, कार्यों की अधिकता रहेगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दी। कितना भाग्य आप लोगों का साथ दे रहा है ये तो आपने जान लिया। अब जान लेते हैं चंद्रमा के बारे में। क्या महत्ता होती है चंद्रमा की, ये तो आपने जान लिया। किन किन चीज़ों से इसका संबंध हो सकता है ये भी पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन क्या होता है जब चंद्रमा अशुभ हो, आइए पंडित जी से पूछते हैं। देखिए, अगर चंद्रमा कुंडली में निगेटिव होगा, अशुभ होगा, तो क्या प्रभाव होंगे? व्यक्ति को सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम और शीत जन्य रोग, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा बिना कारण के परेशान रहता है। चंद्रमा अगर अशुभ होगा तो स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर के जीवन में कष्ट बना रहेगा। हार्मोन्स की समस्या होगी और अवसाद यानी डिप्रेशन की स्थितियां बनेंगी। चंद्रमा के अशुभ होने पर नींद भी कभी कभी नहीं आती या थोड़े थोड़े समय के लिए आती है, गहरी लंबी नींद नहीं आ पाती है। व्यक्ति बार बार नींद में चौंक करके उठ जाता है, डर जाता है। चंद्रमा अगर अशुभ हो जाता है तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता, या तो माता रहती ही नहीं है जीवन में, या व्यक्ति के संबंध माता के साथ काफी खराब होते हैं। चंद्रमा के अशुभ होने की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आप मन को लेकर के मेंटल लेवल पर हमेशा परेशान रहेंगे या कोई ना कोई परेशानी आपके मन में बनी रहेगी। अगर चंद्रमा आपके जीवन में अशुभ है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो क्यों महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा, ये तो आपने जाना। और किस तरीके से नुकसान दे सकता है अगर आपका कमजोर चंद्रमा है कुंडली में, ये आपने जाना। उपाय भी बताएंगे आपके चंद्रमा को मजबूत करने के। लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, देखिए काम बहुत सारा है, आपको पता है, और इस काम के चक्कर में आपकी थोड़ी सी दौड़ भाग इस समय बढ़ी रहेगी। नौकरी के मामलों में हालांकि सुधार होगा, उसमें चिंता की बात नहीं है, और कोई शुभ सूचना आपको जीवन से जुड़ी हुई इस समय प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, इस समय कोशिश करके देखिए, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर के मामलों में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कोशिश करिए कि काम का बोझ थोड़ा कम हो जाए, इतना प्रेशर हो सकता है आने वाले समय में आप न झेल पाएं। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, सेहत को लेकर के सावधान रहें, सेहत बिगड़ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, परिवार में बेवजह के विवाद और समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% यानी मेहनत ज्यादा है और भाग्य कमजोर है। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया। आगे पंडित जी देंगे आपके सवालों के जवाब, और सवाल आपने कैसे भेजने हैं हमें हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। तो जल्दी से अपने सवाल लिख भेजिए, पंडित जी उसका समाधान आपको जरूर देंगे। फिलहाल चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अशुभ हो तो क्या हो सकता है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में आपके शुभ हो तो किस तरीके से फायदे पहुंचाता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। चंद्रमा अगर शुभ होगा तो कौन से लक्षण होंगे जिंदगी में? जिनका चंद्रमा शुभ होगा उनके चेहरे पर सौम्यता, करुणा, दया भाव बना रहता है। ऐसे लोग पब्लिक में लोगों के बीच में काफी प्रसिद्ध होते हैं, महिलाओं में काफी लोकप्रिय होते हैं। इन्हें दूध और दूध से बनी हुई चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है, और आम तौर पर चेहरा थोड़ा चबी होता है, गोल मटोल टाइप का होता है, ऐसा दिखाई देता है। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा शुभ होता है, ये माता के सहयोग से या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। इन्हें नहाने का बड़ा शौक होता है, खुशबू वाले पानी से, अच्छे साबुन से नहाने का बड़ा शौक होता है, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा शुभ होगा उसका पिन पॉइंट ये है कि आपके संबंध महिलाओं के साथ, माता के साथ बहुत ही अच्छे होंगे, और जीवन में आपको उनका खूब सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि चंद्रमा आपका शुभता की स्थिति में बना हुआ है। तो कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे आपको ये पता चले कि आपका चंद्रमा शुभ है? ये कुछ बातें पंडित जी ने आपको बताई हैं, अगर इनमें से कुछ आपको सूट करती हैं तो यानी आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में जानते हैं। कैसा रहेगा इनका दिन, आइए पंडित जी से पूछते हैं। तुला राशि, कारोबार की स्थितियां बेहतर होती दिख रही हैं, कारोबार में सुधार हो रहा है। आपको आपके जीवन साथी से इस समय फायदा होगा। अगर आप किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, तो इस समय आपको उससे लाभ जरूर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन आपकी योजनाएं क्या हैं, आपकी प्लानिंग्स क्या हैं, इनको अगर आप गोपनीय रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत जितनी करेंगे फायदे उतने ही होंगे। धनु राशि, करियर में इस समय सफलता मिलेगी आपको। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। मूवमेंट के लिए, यात्रा के लिए इस समय तैयार रहिए। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो क्या है आज का महा उपाय, ये भी आपको कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपाय भी जानने जरूरी हैं। यानी कि चंद्रमा अगर आपका कमजोर है, मजबूत है, क्या कुछ हो सकता है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन अगर अशुभ परिणाम चंद्रमा दे रहा है तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। अगर लक्षण ये कहते हैं कि कुंडली में चंद्रमा अशुभता पैदा कर रहा है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला, शिव का मतलब ही चंद्रमा है। चंद्रमा के पीछे जो शक्ति है वो शिव जी की है, इसलिए भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करिए। सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखिए। एक चांदी की मोटी सी चेन गले में पहनिए, या चांदी का कड़ा अपनी कलाई में पहनिए। काले रंग के वस्त्रों से और बहुत ज्यादा तीखी चीजों से परहेज करिए। रात में खुले आसमान के नीचे बैठ करके, या अपनी बालकनी में ऐसे जगह बैठें जहां से चंद्रमा आपको दिख रहा हो, वहां पर बैठ करके चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। 2 मंत्र हो सकते हैं चंद्रमा के, ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र जप लें, या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः,
जो भी मंत्र आपको ठीक लगे उस मंत्र का नियमित रात के समय में जप करिए। आपका चंद्रमा शुभ होगा, आपकी मुश्किलें कम होंगी। तो अशुभ परिणाम, अशुभ फल अगर चंद्रमा आपका दे रहा है तो कुछ खास मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए हैं और कुछ खास उपाय भी दिए हैं जिन्हें आप भी आजमा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों के सवाल लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। दिनेश अजारिया जी ने हमें सवाल लिखा है, राजस्थान से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 11 मई 1969, 1969। जन्म का समय है 5:10 प्रातः। जन्म स्थान है उदयपुर, राजस्थान। ये लिख रहे हैं कि नौकरी जा चुकी है, प्रयास करने पर भी नहीं मिल पा रही है। क्या मुझे व्यापार करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो कौन सा व्यापार करूं मैं? दिनेश जी, कुंडली आपकी मेष लग्न की है और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ राशि। महादशा इस समय केतु की और अंतरदशा इस समय शनि की चल रही है दिसंबर 2022 तक। आप नौकरी का ही फिलहाल तो प्रयत्न करिए। नौकरी आपको फरवरी मार्च के महीने में निश्चित रूप से मिल जाएगी। टेक्निकल फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नौकरी आपको मिलेगी फरवरी मार्च के महीने में, और उसमें आपको चेंज ऑफ प्लेस यानी स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी आप दूर दूर तक व्यवसाय के बारे में मत सोचिए। 2024 में व्यापार के बारे में सोचेंगे, तब तक आप नौकरी करिए, आपकी नौकरी ठीक चलेगी। इस समय अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा और नौकरी आपको जल्दी मिले उसके लिए उपाय भी करना होगा। तो फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आखिरी 3 राशियों के बारे में अब जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर के मामले में छोटी भी लापरवाही मुश्किल दे सकती है। करियर में इस समय बाधा के संकेत हैं। आपके रिश्तों में भी मुश्किल दिखाई दे रही है, शांति बनाए रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचें तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में सफलता की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मेहनत जितनी करेंगे फायदा उतना होगा। मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, कारोबार में सुधार के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। देखिए, जल्दबाजी में इस समय कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो निर्णय आपका गलत हो सकता है। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में भी पंडित जी ने आपको बताया और साथ ही दिए चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय। आइए अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 11 जनवरी को। तो कैसा रहेगा उनका ये साल, पंडित जी बताएंगे। जी, जिन लोगों का जन्मदिन 11 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन की समस्या हो सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, इनसे आपको बचना होगा। धन की जो स्थिति है ये कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी। साल के अंत में संपत्ति क्रय करने के और स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे?
इस पूरे साल में नियमित रूप से भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए अब आखिर में देख लेते हैं महा उपाय क्या है आज का और किस तरीके से आप भी इस महा उपाय से लाभ उठा सकते हैं। आज का महा उपाय आपको वाहन दुर्घटना से बचाने का महा उपाय है। अगर बार बार वाहन दुर्घटना होती है या आप वाहन दुर्घटना से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक लाल कपड़े में बांधकर 3 या 5 छुहारे वाहन में रखें, या 3 रख लें या 5 रख लें, लाल कपड़े में बांधकर किसी भी दिन सुबह रख लीजिए। आप वाहन दुर्घटना से सुरक्षित रहेंगे। इस छुहारों को साल भर के बाद हटा दीजिएगा और फिर उसी लाल कपड़े में बाकी छुहारे बांध करके दोबारा से रख दीजिएगा। इससे आप किसी भी तरह की वाहन दुर्घटना और चोट चपेट से स्वयं सुरक्षित रहेंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही उन लोगों को भी उपाय बताने के लिए जिनका चंद्रमा कमजोर यहाँ पर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।